वेलकम टू जुनून बैच। ये आज का लेक्चर नंबर 17 है। आपने लेक्चर नंबर 16 में देखा कि फ्रिक्शन में क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या है, फ्रिक्शन में क्या क्या चीज़ें ऐसी चीज़ें पढ़नी है जिससे हम लोग को न्यूमेरिकल्स बनाने में आसानी हो या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आसानी हो। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 17 में पहला ये देखेंगे कि फ्रिक्शन का यूज़ करके हम लोग न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाएंगे, इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे। तो अगर आपने न्यूटन्स लॉ अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस में अगर फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो फ्रिक्शन पीछे रहेगा, जो मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस जो न्यूटन्स लॉ हमने पढ़ा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, उसी में और फ्रिक्शन ऐड हो जाएगा। ऐसे हम लोग को सोचना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अलग अलग इक्वेशन बना लीजिए। तो एक्स एक्सिस में इक्वेशन क्या बनेगा, क्योंकि मोशन इस बॉडी में इस तरफ है, राइट की तरफ है, तो एफ माइनस एफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू एम मास, इस बॉडी का मास m ले लीजिए, मास इंटू एक्सलेशन। ये x एक्सिस पे बन गया। फिर आप y एक्सिस से बनाना चाहते हैं, यहाँ पर इस y एक्सिस पर यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। फ्रिक्शन आपने देखा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। तो नॉर्मल रिएक्शन की ज़रूरत पड़ेगी फ्रिक्शन को सॉल्व करने के लिए, जबकि न्यूटन्स लॉ में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर एक्स एक्सिस में अगर आप मूव कर रहे हैं तो वाई एक्सिस में मोशन नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। वाई एक्सिस में क्या कीजिएगा, एन इक्वल टू एम जी, 2 नंबर। बस इसका यूज़ करके आप फ्रिक्शन फाइंड कर लीजिए, म्यू इंटू एन। म्यू तो गिवन होगा सरफेस का, म्यू एक इंडेक्स की तरह होता है जो सारे सरफेस का दिया रहता है। तो इस तरह से इक्वेशन 1 2 करके आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर आंसर आपका आ जाएगा। तो ये था, अभी मैं सिखा रहा हूँ सिर्फ आपको कि कैसे इक्वेशन में फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे फ्रिक्शन का। यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, इसको आप ले लीजिए एक्स एक्सिस, इसको बोल दीजिए एक्स एक्सिस, और ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा वाई एक्सिस। हम लोग एक्सिस को रोटेट करा सकते हैं, ठीक है। इसी में आप देखिएगा ऐसे, इसी को मैं रोटेट करा के दिखाता हूँ आपको। तो एक्स पर क्या क्या फोर्सेस लगे हुए हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे मास m है, तो एक्स पर क्या क्या फोर्सेस लगा हुआ है, तो इस साइड लगा हुआ है अप्लाइड फोर्स, ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन है, और नीचे में एम जी कॉस थीटा है, एम जी नहीं है, एम जी कॉस थीटा है, और इस साइड लगा हुआ फ्रिक्शन। और मोशन इसमें शो किया जा रहा है ऊपर की तरफ। मोशन ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, जैसा भी मोशन होगा उसी हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर इस डायरेक्शन में राइट की तरफ मोशन है इसमें, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाला लिखिए पहले इक्वेशन, एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। फिर वाई एक्सिस पर लिखिए, वाई एक्सिस पर आएगा n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। और भी फोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल इतना ही फोर्स है। तो इस n की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, आपको बताया फ्रिक्शन के लिए म्यू इंटू एन निकालना। तो यहाँ पे म्यू सरफेस का दिया होगा, तो n आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इक्वेशन बिल्डअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसी केस में अगर एक्सलेशन नीचे की तरफ होता, इसी मास में सेम क्वेश्चन होता है, एक्सलेशन नीचे होता, तो आपका वाई एक्सिस वाला तो ऐसा ही रह जाता, एक्स वाला को आप चेंज करते हैं, एफ माइनस एफ इक्वल टू एम ए, जिधर नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट है ये, जो आपने न्यूटन्स लॉ में खूब पढ़ा। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन बिल्डअप करते हैं। पहले बहुत सिंपल चीज़ सीखी है हमने। इसके बाद जो हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स होता है, तो इस सब बातों को ध्यान रखना पड़ता है, फिर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
जब भी फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल आएगा तो पहले आप चेक कीजिएगा स्टैटिक फ्रिक्शन इस्तेमाल करना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन करना है। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन बनाते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन में कुछ कंडीशन लिख लीजिए। व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन ओकर, जब रिलेटिव मोशन रहेगा बॉडी में तब हम लोग यूज करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा म्यू के इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन। तो एक क्वेश्चन हम लोग बना कर देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये दिया हुआ एक मास है जो 2 kg का है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन और म्यू के दिया हुआ है 0.4, म्यू एस भी दिया रहेगा 0.5। तो 0.4 दिया हुआ है तो पहले अगर ये हम लोग जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। पहले तो चेक करना पड़ता है बॉडी मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मैं चेक करना सिखा दूंगा जब स्टैटिक फ्रिक्शन इसके बाद पढ़ाऊंगा। तो अभी आप इसमें देख लीजिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ रहेगा एफ के, ये एम जी नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है। तो एफ के का ये फॉर्मूला चाहिए हम लोग को, म्यू के तो दिया हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो रहा है एम इंटू जी, तो एम है 2 इंटू जी को 10 ले लीजिए 20 न्यूटन है। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन में कितना होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए म्यू एस इंटू एन करना पड़ता है कि दोनों सरफेस के बीच में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कितना आ सकता है पॉसिबल, तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। 0.5 इंटू एन, एन हो गया 20 मतलब 10 न्यूटन। ठीक है, तो 10 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इसका मतलब दोनों सरफेस के बीच में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन मिल सकता है 10 न्यूटन और हम लोग फोर्स अप्लाई करें 12 न्यूटन। इसका मतलब बॉडी में मोशन आएगा, तो इसमें लिख सकते हैं बॉडी विल बी इन मोशन। अगर बॉडी में मोशन आ रहा है तो हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें अगर एक्सप्रेशन निकालना होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। देखिए यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स से छोटा है। तो जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से छोटा है, या बोल सकते हैं अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला फोर्स, इस साइड का फोर्स कितना लगा 10 न्यूटन और इस साइड का फोर्स लगा 12 न्यूटन, इसका मतलब बॉडी मूव करेगा। बॉडी मूव करेगा तो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। म्यू के का वैल्यू 0.4 और ये 20 है, यानी कि पॉइंट से ये कट गया 8 न्यूटन, ये आंसर आ गया आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो इसी बॉडी में अगर पूछ लेता है कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फिर आप एफ बी डी का यूज़ कीजिए। एफ बी डी का यूज़ कीजिएगा तो क्या आएगा, उधर का फोर्स 12 है और इधर का फोर्स कितना है 8 न्यूटन लग रहा है, इधर का फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन लग रहा है। तो हम लोग F माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू ए करेंगे तो निकल जाएगा। एक्स एक्सिस पे अप्लाई करें जो अभी पिछला सिखाया आपको। तो इसमें क्या कीजिए, अप्लाइड फोर्स 12 है, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे तो कितना 8 है और मास है 2, एक्सेलरेशन निकल जाएगा 4/2 इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आपको आंसर मिल गया। तो काइनेटिक फ्रिक्शन अगर निकालना होगा तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इंक्लाइंड प्लेन पर भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर भी हो सकता है। तो दोनों केस में आपको इक्वेशन कैसे फॉर्म करना वो सिखा दिया। ठीक है, तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन को देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन को कैसे निकालते हैं। जब भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन बनाइए तो सबसे पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड कर लीजिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन सिर्फ फाइंड किया जाता है चेक करने के लिए कि बॉडी मूव कर रहा है या नहीं। बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि आपको स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई करना होगा। बॉडी अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपको काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई करना होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए क्या चाहिए देखते हैं हम लोग। स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे पहले लिखिए कि ये जो फ्रिक्शन होता है इट इज़ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स।
जब सेल्फ एडजस्टिंग होगा तो इसका जो वैल्यू आएगा फ्रिक्शन का वो आएगा 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में, जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उसके बीच में होगा। जब तक बॉडी रेस्ट में होगा, बॉडी रेस्ट में होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तब आप क्या कीजिएगा, अप्लाइड फोर्स जितना आपको मिलेगा, अप्लाइड फोर्स जितना मिलेगा वही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल से इसको हम लोग समझ सकते हैं कि स्टैटिक कैसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको लिख लीजिए। देखिए एक एग्जांपल फिर हम लोग लेते हैं इसको समझने के लिए। सपोज कीजिए एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने एक ब्लॉक को रख दिया। ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक को रख दिया, ब्लॉक का मास हमने लिया 2 kg। ठीक है, ब्लॉक का मास लिया 2 kg। इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया। पिछला क्वेश्चन को ही लेते हैं, 10 न्यूटन था, तो फोर्स अप्लाई किया हमने 8 न्यूटन का। ठीक है, और म्यू के दिया हुआ है 0.4, म्यू एस दिया हुआ है 0.5 और 2 kg का मास है, इसका मतलब ये mg 20 न्यूटन होगा और नॉर्मल रिएक्शन भी 20 न्यूटन होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इसका पीछे आएगा। तो सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए फ्रिक्शन का, तो पहले चेक कीजिए बॉडी मूव कर रहा है कि नहीं। इस पर डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बॉडी अगर मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, तो उसमें आपको सीधा म्यू के इनटू एन लिखना है। लेकिन बॉडी अगर मूव नहीं कर रहा, रेस्ट में है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तो उसका वैल्यू वेरिएबल होगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो बॉडी मूव करेगा कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा हम लोग को। लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि दो सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना पॉसिबल है। तो दो सरफेस के बीच में अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल है, सपोज कीजिए म्यू एस इंटू एन, तो म्यू एस 0.5 है और एन है 20, तो पॉइंट से ये कट गया तो 10 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोग को मिल रहा है 10 न्यूटन। और यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया है, अप्लाइड फोर्स कितना है 8 न्यूटन का। इसका मतलब है अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी मूव नहीं करेगा। अप्लाइड फोर्स अगर फ्रिक्शन का वैल्यू से कम है, लेस है, तो बॉडी विल बी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे होगा। बॉडी अगर रेस्ट पे होगा इसका मतलब है यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक बॉडी रेस्ट में होगा, एक नंबर हम लोग केस लेते हैं कि अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन है, 8 न्यूटन है। तो यहाँ बॉडी क्या है, रेस्ट में है। यहाँ से हमने समझ लिया। लिमिटिंग फ्रिक्शन सिर्फ हम लोग फाइंड करते हैं बॉडी रेस्ट पे होगा या नहीं उसको समझने के लिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि बॉडी मूव करेगा या रेस्ट में रहेगा। अगर मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, रेस्ट में होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो जब बॉडी 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, तो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। रेस्ट में होने का मतलब है कि जितना हमारा अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही सरफेस में फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, जो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन आएगा उतना ही आएगा। बॉडी रेस्ट में है मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो 0 बोल दीजिए। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 8 न्यूटन आएगा। ठीक है, अगर इसी में हम लोग अप्लाइड फोर्स को, सेम क्वेश्चन है, अप्लाइड फोर्स को हमने 5 न्यूटन कर लिया, तो आंसर अब कितना आएगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन सेम लिया है, इसका मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना ही आएगा। और फोर्स हमने अप्लाई किया 5 न्यूटन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 10, तो अभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से कम है, यानी कि बॉडी रेस्ट में होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही आएगा। जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा तब तक आपका अप्लाइड फोर्स जो भी रहेगा उसी के बराबर फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा फ्रिक्शन का 5 न्यूटन। तो दोनों एग्जांपल से आपने देखा कि फ्रिक्शन का वैल्यू कितना वेरिएबल है, स्टैटिक है तो वेरिएबल है। पहला केस में 8 आया था, दूसरा केस में 5 आया। अगर इससे कम करके हम लोग यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन, अप्लाइड लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हम लोग को मिला, लिमिटिंग फ्रिक्शन मिला 10। हम लोग 10 से कम अगर वैल्यू रखते हैं, 10 या 10 से कम वैल्यू रखते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा।
और जितना हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे बदलते जाएंगे, फ्रिक्शन उसी हिसाब से सरफेस के बीच में बदलता रहेगा। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन में केयरफुल होना है कि जितना पहले चेक कर लेना है कि बॉडी मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे मैं अप्लाइड फोर्स लेता 9 न्यूटन तो आंसर आता हमारा 9। अप्लाइड फोर्स लेता हम लोग लेते 9.5 न्यूटन तो आंसर आता 9.5। अगर अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन लेते तो आंसर आता 2 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल ऐसे बनाएंगे और इसी को हम अप्लाई कर सकते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर। ठीक है, ओके। देखिए ये एक न्यूमेरिकल आपके सामने है कि एक बॉडी, इसका मास m है, वो ग्राउंड पर रखा हुआ है। इसका कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है और इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, यानी कि बॉडी मूव कर रहा है। v0 स्पीड है तो बॉडी मूव कर रहा है। तो बोले कितने टाइम के बाद ये बॉडी रुक जाएगा, जाके ये ब्लॉक जाकर रुक जाएगा। और हमको जितने टाइम के बाद, सपोज कि यहाँ चल के यहाँ गया तो टाइम कितना लगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये फाइंड करना है। जहाँ पे आकर रुक गया तो यहाँ पे इक्वेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं v = u + at। तो v तो 0 है और u है v0। हम लोग को a और t दो अननोन्स है तो t हमको फाइंड करना, मतलब a फाइंड करना होगा। तो a हम लोग कैसे फाइंड करें, यहाँ पे ओनली एक ही फोर्स अप्लाई किया गया, फ्रिक्शन। तो F = ma मास इंटू एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन इसमें होगा वो चेक करना रहेगा हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए F का वैल्यू, यहाँ पे F क्या है, फ्रिक्शन है, फोर्स तो एक ही है, और रिटार्डिंग फोर्स है। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन रिटार्डिंग फोर्स होता है। तो रिटार्डिंग फोर्स होता है, इसीलिए जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑलवेज नेगेटिव आएगा। तो हम लोग नेगेटिव लेके चल सकते हैं या हम लोग इसको नेगेटिव कर दें, रिटार्डिंग फोर्स है तो नेगेटिव कर दें यहाँ पर। इसलिए कि आप देखिए कि ये धीरे धीरे स्पीड, एक्सेलरेशन कम होगा। जीरो होने का मतलब ही है कि धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम होने का, स्पीड अगर कम हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। तो फ्रिक्शन में हम लोग लिखेंगे μk × n = ma। और यहाँ से अगर हम लोग इक्वेशन बनाते, फॉर्म करते हैं तो n कितना आएगा, mg के बराबर आ जाएगा। तो m × g पुटअप कर दीजिए, ma, तो m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a आपको कितना मिल गया, a मिल गया -μkg। ठीक है, तो ये आपको मिल गया एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग यहाँ अगर पुटअप कर दें, ये 0 है, v0 है, -a का जहाँ पर μk × g × t कर दें तो टाइम यहाँ से आपको मिल जाएगा v0 / μk × g। ये हमारा टाइम निकल गया, पहला आंसर, फर्स्ट टाइम फाइंड हो गया। फिर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करें, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लिखिए s = ut + ½ at²। तो u कितना दिया हुआ, u आप देखिए यहाँ पर v0 दिया हुआ, तो v0 पुटअप कीजिए। v0 टाइम हम लोग को मिल गया v0 / μk × g। तो यहाँ पर देखिए सब म्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, तो म्यू के लिखिए या आप इसको म्यू लिख दीजिए, तब भी कोई इशू नहीं है अगर यहाँ पर दिया हुआ तो म्यू लेके चलते थोड़ा आसानी होगा। यहाँ पे म्यू लेके चलते हैं, -½ एक्सेलरेशन कितना आ जाता हम लोग का, म्यू × g। और टाइम कितना मिला हम लोग को, टाइम मिला v0 का स्क्वायर कर लेंगे, v0 का स्क्वायर / μ² g²। ये हम लोग को टाइम मिला था। तो यहाँ पर देखिए एक μ0 g कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ मिल गया v0 का स्क्वायर / μg -½ v0 का स्क्वायर / μg। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा v0 का स्क्वायर / μg। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग को इतना मिला। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। देखिए इसका आंसर हो गया। तो देखिए बहुत कुछ टफ नहीं था। हम लोग जो पहले स्टार्ट किए थे कि फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एबिलिटी बना के कैसे इक्वेशन फॉर्म करते हैं, तो यहाँ भी वही चीज़ है।
सिर्फ हम लोग फ्रिक्शन को मोशन का ऑपोजिट में ऐड कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन जैसे न्यूटन्स लॉ में बनता था वैसे हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे लेते हैं। ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन का भी एक कर लेते हैं तो समझ आ जाएगा ठीक से। ये सपोज के लिए इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉडी है जिसका मास हम लोग ले सकते हैं 20 kg, और इस सरफेस के बीच में जो म्यू आएगा वो 0.4 और म्यू एस 0.5। ये एंगल हम लोग ले रहे हैं 37 डिग्री। तो आपको पता है कि 37 डिग्री का वैल्यू का ज़रूरत पड़ेगा, तो हम लोग पहले से लिख के रखते हैं। ये 3 4 5 ये आएगा। तो इसमें बॉडी का पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन। तो इसमें पहले आपको देखना पड़ेगा कि बॉडी मूव करेगा या नहीं। ठीक है, पहले देखना पड़ेगा बॉडी की, कोई अप्लाइड फोर्स नहीं, इसको सिंपल बना रहा हूँ। पहले बॉडी मूव करेगा कि नहीं, पहले वो चेक कीजिए। तो मूव करने का मतलब है जो अप्लाइड फोर्स है, तो यहाँ पर सिर्फ फ्रिक्शन का फोर्स है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स लगा नहीं है। तो ऊपर की तरफ हम लोग फोर्स लगा कर देख सकते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करते हैं, और हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर खुद भी बना सकते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन इसमें कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोग क्यों निकालते हैं, इट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, इसको पहले ब्रेक कर लें हम लोग, mg n mg cos थीटा, mg cos थीटा ये mg होगा, और यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स होगा mg sin थीटा। ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये हुआ कि जो अप्लाइड फोर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो mg sin थीटा, mg sin थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है वो चेक करते हैं। m कितना है 20 है, और g 10 ले लेते हैं हम लोग। sin थीटा sin 37 होगा तो कितना आएगा 3/5। तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर दें 4। ठीक है, तो कितना आ रहा है 30 इंटू 4 120 न्यूटन आ गया। और mg cos थीटा हम लोग कितना अप्लाई करें, ये मास को थोड़ा कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स हो जा रहा है, 2 कर लेते हैं तो 12 न्यूटन हो जाएगा। mg cos थीटा में फिर आएगा 2 इंटू जी 10 आएगा, और cos 37 तो आ जाएगा 4/5। 2 कट गया, 8 में 16 न्यूटन आ गया। तो mg cos थीटा हो गया 16 न्यूटन, mg sin थीटा होगा 12 न्यूटन। ये दो चीज़ हम लोग को मिल गया, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन अगर हमको कहीं चाहिए होगा तो mg cos थीटा का बराबर कर देंगे हम लोग, तो 16 न्यूटन हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन मिल गया हम लोग को 16 न्यूटन, और ये वाला मिल गया mg cos sin थीटा मिल गया 12 न्यूटन। यानी कि इस क्वेश्चन में यही फोर्स है जो इसको पुल कर सकता है, ड्राइविंग फोर्स है। अब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग को फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा तो ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बोलते हैं कि बॉडी मूव करेगा कि नहीं, तो कैसे डिसाइड होगा। यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोग निकालते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आएगा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस है 0.5 और एन है हम लोगों के पास 16 है एन, तो 8 न्यूटन हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका आएगा 8 न्यूटन, और अप्लाइड फोर्स यहाँ पर ये है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स आया 16 और लिमिटिंग फ्रिक्शन है 8। इसका मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा अप्लाइड फोर्स है तो बॉडी मूव करेगा। यहाँ पर देखिए, अप्लाइड फोर्स इज़ मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका मतलब है बॉडी विल मूव, बॉडी मूव करेगा। बॉडी मूव करेगा तो इसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो एक्सेलरेशन इसे फाइंड कर सकते हैं आराम से। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
और नीचे की तरफ जब आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको, इस एक्स एक्सिस को मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। इससे पहले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, मैं एक्स वाई को रोटेट करा दिया था। तो एक्स एक्सिस को, ये वाला एक्स एक्सिस है, तो इसमें फ्रिक्शन यहाँ अप्लाई हो रहा है। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, 8 न्यूटन है। और यहाँ पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, अप्लाइड फोर्स 12 न्यूटन। ठीक है, तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, यहाँ पर तो और कोई फ्रिक्शन दिया नहीं है, काइनेटिक तो है नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन ही हम लोग यूज करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह पर। कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन है और कोई चीज़ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स अगर होता, तो अप्लाइड फोर्स अगर इसमें होता तो हम लोग फ्रिक्शन की जगह पर चेक कर लेते, उसको रखते। तो यहाँ पे हम लोग यही वाला फोर्स अप्लाई करेंगे। लेफ़्ट की तरफ क्या आएगा, लेफ़्ट की तरफ आएगा F माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो F कितना है, 12 है, ये 8 है, मास कितना है, 2 है, तो एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा। 4/2 कट के मिलेगा 2 मीटर, एक्सेलरेशन मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में आप इस तरह से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन हम लोग कर सकते हैं, तो वेरिएशन हम लोग सीख लेते हैं कि वेरिएशन कैसे आएगा। सपोज कीजिए, ये सारा चीज़ मैं मिटा दे रहा हूँ। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक अप्लाइड फोर्स भी गिवन है, ये सब मिटा देते हैं समझने के लिए। ये वाला हम लोग को मिला था 8 न्यूटन, और अप्लाइड फोर्स अगर सपोज कीजिए कि अप्लाइड फोर्स यहाँ पर लग रहा है, एक और फोर्स लग रहा है इधर 20 न्यूटन ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन बनता है, ये दूसरा केस है, वो क्वेश्चन नहीं है, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन बनता है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस दिस फोर्स इक्वल टू एम ए, तो आपका निकल जाएगा, एक्सेलरेशन आप फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती ये हुई है कि यहाँ पे तो बॉडी मूव करा ना, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। पिछले क्वेश्चन में, अभी जो क्वेश्चन में बताया उसमें बॉडी डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रही है। जब बॉडी मोशन में होगी तब हम लोग, ये तो सिर्फ चेक करने के लिए था कि बॉडी मूव करी या नहीं। तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है इससे, तब हम लोग जब इक्वेशन फॉर्म करेंगे वहाँ पे थोड़ा आप रेक्टिफाई कीजिएगा, तब हम लोग अप्लाइड फोर्स 12 अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन लेना होगा इंटू एम इंटू ए। तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू इंटू एन। म्यू कितना था, 0.4 लिखा हुआ था, इंटू एन है, इन कितना था आपका, mg cos थीटा शायद 16 था, तो 6.4 न्यूटन आएगा। तो यहाँ पर आप अप्लाइड फोर्स 12 लीजिए, 6.4 लीजिए और मास लीजिए 2 इंटू ए। यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा, एक्सेलरेशन जो भी होगा वही आंसर होगा। वहाँ पर मैं ये 8 ले लिया था, 8 न्यूटन नहीं होगा, उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। तो बॉडी मूव कर रही है तो हम लोग को काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस करना होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन ओनली चेक के लिए होता है कि बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, अगर बॉडी मूव अगर दिया हुआ नहीं है, कोई भी म्यू के नहीं दिया हुआ है, सपोज कीजिए म्यू के दिया हुआ नहीं है, म्यू के आपका गिवन नहीं है, नॉट गिवन, देन इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यही फ्रिक्शन हम लोग यूज़ कर लेते हैं एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर म्यू के दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, ये पहले काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे, उसको पुटअप करके फिर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके। देखिए जो सामने आपका क्वेश्चन दिख रहा है, दोनों क्वेश्चन एक ही तरह का दिख रहा है, लेकिन दोनों को बनाने का तरीका अलग है। फर्स्ट आप देखिए, इसमें पूछ रहा है कि ये एक दीवार से कोई बुक लगा हुआ है या कोई ब्लॉक है, इसको होल्ड करने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, और इसमें पूछ रहा है कि ये फोर्स दिया गया है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो दोनों कैसे बनाएंगे, इसमें मिनिमम फोर्स कितना होगा, तो सपोज कीजिए F दिया हुआ है मिनिमम फोर्स, और F निकालना है हम लोग को, मिनिमम फोर्स ऑफ द ब्लॉक निकालना है टू होल्ड द ब्लॉक ऑन द वॉल।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि आपका ये वाला फोर्स कितना है, mg है, और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा F होगा, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा। तो इसका अगर FBD आप बनाएंगे, ये ब्लॉक M का FBD बनाएंगे, तो ऊपर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, नीचे की तरफ लग रहा है mg, और इधर लग रहा है अप्लाइड फोर्स, जो यही मिनिमम फोर्स निकालना है, और इस साइड लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। तो मिनिमम फोर्स हम लोग को ये फाइंड करना है कि कितना फोर्स लगा है जिससे ब्लॉक होल्ड हो जाए। तो इसमें अगर x और y एक्सिस में आप इक्वेशन को बनाएंगे तो मिलेगा N इक्वल टू F मिल जाएगा मिनिमम फोर्स, और दूसरा मिलेगा फ्रिक्शन इक्वल टू mg मिल जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन का फोर्स mg के बराबर हो जाएगा। तो फ्रिक्शन को आप तोड़ दीजिए म्यू इंटू n में, यहाँ देखिए n इक्वल टू F दिया हुआ है इंटू mg, तो F मिल गया हम लोग को mg बाई म्यू। तो यही हम लोग को मिनिमम फोर्स मिला, जो अगर एक दीवार के ऊपर कोई बुक है या ब्लॉक है तो उसको होल्ड करने के लिए कम से कम इतना फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला ही शॉर्टकट फार्मूला की तरह याद कर लीजिए, कभी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का क्वेश्चन नीट में IITs में आ चुका है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट फार्मूला से बना सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में, जो पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किस ईयर का ये याद नहीं मुझे, लेकिन प्रीवियस ईयर का है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एक बुक दी गई है 1 kg का, जो दीवार के ऊपर ये 40 न्यूटन का फोर्स लगा के रोका गया है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें कितना फ्रिक्शन फोर्स है दीवार के ऊपर। तो पहले वही आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होगा और mg नीचे की तरफ होगा, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो इसमें आपको ये चेक करना है कि बॉडी गिरेगा या नहीं। बॉडी अगर नहीं गिरेगा तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन हमको सॉल्व करना है। बॉडी अगर नहीं गिरेगा तो जितना फोर्स आपने अप्लाई किया, जितना फोर्स आपका ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे होगा, अप्लाई फोर्स से अच्छा बोलना है ड्राइविंग फोर्स, जितना फोर्स ड्राइविंग फोर्स होगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए ड्राइविंग फोर्स ये है जो इस ब्लॉक को गिरा सकता है। अगर यहाँ पे बॉडी मूव नहीं करता है तो ड्राइविंग फोर्स ही अप्लाइड फोर्स, ड्राइविंग फोर्स ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो गिरेगा या नहीं कैसे हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर n नॉर्मल रिएक्शन दीवार पर ऐसे होता है, न्यूटन लॉ में सीखा आपने। तो 40 न्यूटन के बराबर है, 40 न्यूटन के बराबर है आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, इस दीवार में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कितना हो सकता है। तो आप देखिए म्यू इंटू n, तो म्यू एस लेंगे हम लोग, तो 0.3 इंटू 40, यानी कि ये कट गया तो 12 न्यूटन बचा। तो यहाँ पे दीवार के ऊपर फ्रिक्शन जो मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा 12 न्यूटन मिल सकता है। अब ड्राइविंग फोर्स देखिए कितना हो रहा है। ड्राइविंग फोर्स हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर m1 है, g 10 है, मतलब 10 न्यूटन है। तो क्लियरली है कि यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। इसका मतलब इसको ड्राइव नहीं कर सकता, गिरा नहीं सकता है। तो बॉडी विल बी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में होगा। जब बॉडी रेस्ट में होगा तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए, सो अप्लाइड फोर्स जो होगा या ड्राइविंग फोर्स जो होगा, ड्राइविंग फोर्स जो भी होगा वही फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे आएगा। तो ड्राइविंग फोर्स कितना है यहाँ पर 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन इसमें आंसर आएगा। तो बहुत केयरफुली दोनों को देखिए, दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। इसमें मिनिमम फोर्स निकालने के लिए बोला गया और इसमें फोर्स दी गई है, तो वहाँ से फ्रिक्शन फोर्स सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में यही तक रखते हैं। फिर अगले वीडियोज़ में मैं एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर क्वेश्चन करूँगा और प्लस नीट के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व करूँगा लेक्चर नंबर 18 में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।